हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे भीम ऐप के रजिस्ट्रेशन इश्यूज़ के बारे में। ऐसा देखा गया है कि भीम ऐप को बहुत लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में जो एसएमएस होते हैं वो आता नहीं है, या जो आपका नंबर है वो रजिस्टर नहीं हो पाता है, या उसके बाद में भी कई सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो डिक्लाइंड हो जाता है। तो आज हम इन्हीं में से कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि क्यों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फेल हो जाता है या क्या क्या इश्यूज़ हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले जब भीम ऐप को लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा, तो उस समय बहुत सारे इसमें इश्यूज़ थे। फिर धीरे धीरे उसको अपडेट किया गया, जितने भी उसमें बग्स थे उनको फिक्स किया गया। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट तो हुआ। लेकिन आज भी अभी लेटेस्ट रिसेंटली हमारे पास कल या परसों की बात है, भीम ऐप को हमने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद में उसमें देखा कि दूसरे डिवाइस में हमने इंस्टॉल किया था तो रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आ रही थी। एसएमएस उसमें नहीं, मतलब जो ऑटो एसएमएस उसमें वो कर लेता है, जो रीड कर लेता है, वो नंबर नहीं रीड कर रहा था। तो फिर हमने देखा कि हो सकता है कि ये मेरे साथ ही इंडिविजुअल इशू हो, लेकिन उसके बाद में फिर लोगों से पूछने पता चला कि हाँ, ऐसा अक्सर हो जाता है कभी कभी। तो क्या क्या इश्यूज हो सकती हैं, हम उन्हीं के बारे में आज आपसे बात करेंगे। तो जो सबसे पहले इशू आता है वो आपका होता है कि टेक्निकल इशू कोई हो सकता है। टेक्निकल इशू में क्या करना होता है? टेक्निकल इशू में बेसिकली ये होता है कि आप जब भी, जैसे भी आप किसी भी सिम को, आप मान लीजिए 2 सिम यूज़ करते हैं किसी भी हैंडसेट में, आप सिम 1 पे आप क्लिक करते हो, वो एसएमएस सेंड करता है और एसएमएस सेंड नहीं हो पाता है, फेल्ड दिख जाता है। तो सबसे पहला इशू होता है कि आपको जो है वो अपना जो भी भीम ऐप है उसको या तो अपडेट करना पड़ेगा या तो रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले काम आपको यही करना होता है, ठीक है। अगर आपने उसको रीइंस्टॉल भी कर लिया है, अपडेट भी कर लिया है, फिर भी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट नहीं हुई है, उसके बाद में फिर आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन के लिए जाएंगे, जो कि होता है कि आपका एसएमएस वो रीड नहीं कर रहा होता। अगर एसएमएस सेंड हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दें कि एसएमएस सेंड होने के लिए ये भी जरूरी होता है कि जो आपका सिम है वो उसी डिवाइस में लगा हो जिस डिवाइस में आपने भीम ऐप को इंस्टॉल कर रखा है। दूसरी बात, आपका जो सिम है वो चालू होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सिम में बैलेंस होना चाहिए, सिम में मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए, सिम आपका चालू भी हो और बैलेंस भी हो। 1.5 रुपीज़ जो है वो आपका कटता है एक एसएमएस का, तो एटलीस्ट मिनिमम आप में बैलेंस होना चाहिए कि वो एसएमएस भेज सके। उसके बाद में अगर एसएमएस रीड नहीं कर रहा है, तो देखिए, जब भी आप भीम ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका आता है कि अलाउ भीम टू रीड एसएमएस या टू रीड योर कॉन्टैक्ट्स, मैनेज योर कॉन्टैक्ट्स। तो आपको वहाँ पे उसको अलाउ करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा मतलब मैनुअली आप नंबर या मैनुअली आप कोई भी उसमें ओटीपी आप नहीं मतलब फीड कर सकते हो। तो वो जो भीम ऐप है वो ऑटोमेटिक ही उसको रिट्राइव करता है। तो बेहतर यही होगा कि आप उसको अलाउ कर दें पहले ही, ताकि जैसे ही आपका एसएमएस सेंड हो जाता है वैसे ही क्या हो, आपका जो वो भीम एप्लीकेशन है वो तुरंत उस मैसेज को रीड कर ले और फिर आपको वो रजिस्टर कर दे। एक और इशू सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि एसएमएस सेंड नहीं होता है। तो अगर आपका मोबाइल जो है वो अनेबल है एसएमएस सेंड करने में, ठीक है, अगर आपका सिम जो है वो एसएमएस सेंड करने में अनेबल है, तो एक और इशू हो सकता है, आपको हम बता रहे हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मैसेज में। आप मैसेज में गए, मैसेज में जाने के बाद में आप जाएंगे मेन्यू पे, 3 डॉट्स पे, वहां पे आपको सेटिंग आएगा। सेटिंग के ऑप्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो आपका SMSC सेटिंग, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर सेटिंग, ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका SMSC नंबर होता है, यानी एसएमएस सेंटर नंबर होता है। बहुत सारे मोबाइल में ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं कि एसएमएस सेंटर नंबर जो होता है वो गलत होता है। एसएमएस सेंटर नंबर बेसिकली सही होना चाहिए किसी भी एसएमएस को सेंड करने के लिए। तो अगर आपका एसएमएस सेंड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका एसएमएस सेंटर नंबर भी गलत हो सकता है। हर एक कंपनी का, ठीक है, अगर आप वोडाफोन यूज कर रहे हो, अगर आप जियो यूज कर रहे हो, अगर आप आइडिया यूज कर रहे हो, तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग एसएमएस सेंटर नंबर होते हैं। आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हो, एसएमएस सेंटर नंबर ऑफ दिस सिम, ठीक है, आपको इजीली मिल जाएगा और आप वहाँ से एसएमएस सेंटर नंबर कॉपी करके अपने यहाँ पे सेटिंग में जाके उसको आप एडिट कर सकते हैं इस तरीके से करके। यहाँ पे देखिए इसे, तो आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो, इसको आप पूरा हटा के वापस से आप वही नंबर डाल सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि एसएमएस सेंटर नंबर गलत हो जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ मोबाइल्स में ब्लॉकिंग का भी सिस्टम होता है, एक फीचर होता है ब्लॉक करने का। तो जब भी आप यहाँ पे ब्लॉक में जाओगे, स्पैम में जाओगे, तो आप किन किन चीज़ों को ब्लॉक कर रखे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एसएमएस सेंड हो जाता है लेकिन वो एसएमएस आते ही स्पैम में चला जाता है, ठीक है, यानी वो जो आपका एप्लीकेशन है वो रीड नहीं कर पाता है उस एसएमएस को। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ब्लॉकिंग सेटिंग में। उसी सेटिंग में आपको ब्लॉक मिल जाएगा, ब्लॉक सेटिंग। तो ब्लॉकिंग सेटिंग में आप जाने के बाद में वहाँ पे होता है ब्लॉक बाय कीवर्ड, ठीक है। आप इंश्योर कर लें कि ब्लॉक बाय कीवर्ड में कोई भी चीज़ आपने नहीं डाल रखा है। अगर आप मान लीजिए कुछ चीज़ों को आप ब्लॉक कर भी रखें तो आप कुछ देर के लिए उसको हटा दें।
क्योंकि ये जो बेसिकली जो वेब मैसेजेस आते हैं वीके वीएम ऐसे करके, तो आप लोग क्या करते होंगे, कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो क्या करते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं कुछ कीवर्ड्स डाल के कि अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो इनको ये जो है सारे स्पैम में चले जाएंगे, ठीक है, ये हमारे इनबॉक्स में नहीं आएंगे। तो आप वहाँ पे कुछ देर के लिए जो ब्लॉक एसएमएस है उनको आप हटा दें। ब्लॉक एसएमएस हटाने से क्या होगा कि जो एसएमएस होगा वो आपके इनबॉक्स में आएगा और उसको वो भीम ऐप रीड कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ इश्यूज थे, इनके अलावा भी एक आध छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे जिनमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो आपका होता है कि जो आपका भीम ऐप होता है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है करंटली, या नेटवर्क फेल्योर की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम थी जो आपको भीम रजिस्ट्रेशन में देखने को मिल सकती हैं। अगर आपके मोबाइल में भी भीम से रिलेटेड कोई भी ऐसे इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं जो हमने इसमें अभी मेंशन नहीं किए हैं और आपको देखने को मिल रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, हम उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।